महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब कि यहाँ एंटीजन कोई एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देगा, ठीक है। उसी को हम कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर एसोसिएशन वेयर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन विथ ईच अदर स्पेसिफिकली एंड इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर सिमिलर टू एन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। मतलब कि जिस तरह से सबस्ट्रेट के साथ जो भी हमें पता है लॉक एंड की मॉडल होता है, ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल ये कुछ आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हो गए, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम है तो वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंड कर सकता है। उसी तरह से क्या होता है कि एंटीजन होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, ठीक है, और ये बी एंटीजन है, ठीक है, और उसका एंटीबॉडी ये है। तो जो भी बी एंटीबॉडी है ना वो ए एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जो भी बी एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर पाएगा। मतलब कि यहाँ स्पेसिफिक है, कोई ए एंटीजन है वो सिर्फ ए एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला ये है प्रॉपर्टीज हम देख लेते तो उसमें पहले क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक। मतलब कि कोई एंटीजन है वो स्पेसिफिक होता है कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए, जो मैंने पहले ही बात की, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो है क्रॉस रिएक्शन। क्यों क्रॉस रिएक्शन? क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो उसका एपिटोप शेयर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एपिटोप क्या है। एपिटोप मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, ठीक है, और एंटीजन की वो साइड जहाँ एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ एंटीबॉडी आके बाइंड कर रही है, ठीक है, तो जो भी ये पोर्शन है उससे हम कहेंगे एपिटोप, ठीक है। एंटीजन का वो रीजन कि जहाँ आके एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ एपिटोप वो शेयर करते हैं, मतलब कि एपिटोप सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंटीजन का एपिटोप और बी एंटीजन का एपिटोप एक दूसरे ने शेयर किया हुआ है, तो उस दोनों के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो क्या है, वो सेम है। मतलब कि ये बी से भी बाइंड हो सकती है और इससे भी बाइंड हो सकती है, मतलब कि एंटीबॉडी सेम ही फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस रिएक्शन के चांसेस है। फिर क्या है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। मतलब कि जो भी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में ये मतलब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसके इंटरेक्शन में कुछ बॉन्ड हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है, वो क्या नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है जो उसको मतलब कंबाइन करने में हेल्प करता है। फिर है स्ट्रेंथ। तो जब स्ट्रेंथ की बात आए तो आपको दो वर्ड याद रखना है, एफिनिटी एंड एविडिटी, ठीक है। एफिनिटी और एविडिटी आपको 2 मार्क्स में उसकी डेफिनेशन या तो फिर उसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एफिनिटी हम किसे कहेंगे, एफिनिटी मतलब कि टोटल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी है, ठीक है, तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, टोटल इंटरेक्शन, उसको हम कहेंगे एफिनिटी, ठीक है। और एविडिटी हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल आईजीएम है, ठीक है, तो आईजीएम हमें पता है कि वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पेंटामेरिक। और ये जे चेन है फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है कि आईजीएम है उसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट ज़्यादा है, देख सकते हो आप, ठीक है, ज़्यादा है, जबकि आईजीजी के पास सिर्फ 2 ही साइट है, लेकिन आईजीएम के पास ज़्यादा है। तो मतलब कि आईजीएम के पास एविडिटी ज़्यादा है, ठीक है, एफिनिटी के कंपेयर में। मतलब हम यहाँ कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, आईजीजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि आईजीजी के पास एफिनिटी कम है, सॉरी आईजीजी के पास एफिनिटी ज़्यादा है लेकिन एविडिटी कम है। उसी तरह से आईजीएम के पास एविडिटी ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ हम टोटल इंटरेक्शन नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ एंटीजन कितने बाइंड हो सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं, तो उसी को हम कहेंगे एविडिटी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो इज कॉल्ड सीरोलॉजी। वो तो हम सबको पता है, ठीक है, हम डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को। तो कितने टाइप्स के होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, रिया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, अलाइजा हो गया, इम्यूनो इलेक्ट्रो ब्लड टेक्निक है, रैपिड टेस्ट है, ठीक है। ये हम सारे
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हम किसे कहेंगे कि अगर कोई सोल्यूबल एंटीजन है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। याद रखो, एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजन होते हैं, जबकि जो भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वहाँ सोल्यूबल एंटीजन नहीं होंगे, वहाँ इनसोल्यूबल एंटीजन होंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्यों लेस सेंसिटिव है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोल्यूबल एंटीजन होता है। फिर क्या है, फ्लक्यूलेशन। जनरली फ्लक्यूलेशन भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है डेफिनेशन। ठीक है, या तो फिर आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कि भाई फ्लक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन के बीच में डिफरेंस जो भी है माइनर है। ठीक है, वो क्या है, फ्लक्यूलेशन हम किसे कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं ना वो सेडिमेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है फ्लक्यूलेशन में, वो फ्लोक है, फ्लोक बनता है ना, वो फ्लोट करता है ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फ्लक्यूलेशन। फिर है जोन ऑफ फिनोमिनन। जोन ऑफ फिनोमिनन मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी है, ठीक है, तो जो भी सीरम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होगी, या तो फिर कम एंटीजन होगे, या तो फिर ज़्यादा एंटीजन होगे और कम एंटीबॉडी होगी, तो वहाँ आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसका लेटेस्ट फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जोन ऑफ फिनोमिनन क्या है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट formed is greatly influenced by the relative proportion of एंटीजन एंटीबॉडी। जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रोपोर्शन सेम होगा, मतलब ऑप्टिमम होगा, ठीक है, तब जाके आपको प्रेसिपिटेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इफ इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ एंटीजन आर एडेड to the same amount of antiserum in different tube, precipitation will be found to occur most rapidly and abundantly in one of the middle tubes in which the antigen and antibody are present in optimal। मतलब कि अगर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, और एंटीबॉडी वो कम है, ठीक है, तो लेटिस फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेटिस फॉर्म नहीं हो पाएगा तो मतलब कि आपका जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। रिएक्शन तभी होगा जब एंटीजन और एंटीबॉडी भी है वो इक्वल अमाउंट में होगी। ठीक है, तो पहले आप ये देख लो। ठीक है, ये क्या है, जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस और जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस, और यहाँ पर है इक्विवेलेंस जोन। मतलब कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो लेटिस फॉर्म होगा तभी वो हमें ऑब्जर्व हो पाएगी। ठीक है, तो अगर जो भी रिएक्शन है वो ये जोन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके ट्यूब में एंटीबॉडी एक्सेस अमाउंट में हो या तो फिर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में हो, ठीक है, तो वो कैरी नहीं करेगा, वो लेटिस फॉर्म नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर लेटिस फॉर्म नहीं करेगा तो वो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रोजोन फिनोमिनन। प्रोजोन फिनोमिनन हम किसे कहेंगे कि जहाँ जो भी एंटीबॉडी है वो एक्सेस अमाउंट में हो। ठीक है, मतलब कि हमें जो भी विजिबली रिएक्शन जो देखने को मिलती है वो विजिबली हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रोजोन फिनोमिनन। पोस्ट जोन हम किसे कहेंगे कि जिसमें एंटीजन एक्सेस अमाउंट में हो। ठीक है, तो हमें जो भी रिएक्शन है वो विजिबल नहीं होती है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस मतलब कि यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी है ये वो ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में होती है, मतलब कि लेटिस फॉर्म करेगा। ठीक है, लेटिस फॉर्मेशन होगा तब भी जाके हमें वो रिएक्शन ऑब्जर्व होगी, मतलब प्रेसिपिटेशन हमें ऑब्जर्व होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, फिर है मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मार्क प्रपोज द लेटिस हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसने क्या कहा है कि जब भी लेटिस फॉर्म होगा, ठीक है, तब जाके ही आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मल्टीवेलेंट एंटीजन कंबाइंड विद बाइवेलेंट एंटीबॉडी इन वेरिंग प्रोपोर्शन डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो इन द रिएक्टिव मिक्सचर। तो क्या लिखा हुआ है कि लार्ज लेटिस इज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल लेटिस फॉर्म हम किसे कहेंगे पता है,
अगर इक्वल अमाउंट में एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इक्वल मतलब थोड़ा बहुत चलता है, तो फिर क्या होगा, लेटिस फॉर्म हम इसे कहेंगे। कुछ इस तरह से हमें फॉर्म होके मिलेगा, ठीक है, तब जाके हम इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर कुछ इस तरह से तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ रिएक्शन तो हो रही है लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऑब्जर्व करने के लिए लेटिस फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, द प्रेसिपिटेशन टेस्ट में भी कैरिड आउट फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, और फोरेंसिक एप्लीकेशन में भी है टेस्टिंग फॉर फूड एडल्ट्रेंट और टू स्टैंडर्डाइज टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे टाइप है, रिंग टेस्ट है, ठीक है, ट्यूब टेस्ट है, स्लाइड टेस्ट है, फिर बहुत सारी टेस्ट है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो रिंग टेस्ट में क्या होता है कि पहले आप ये फिगर देख लो, यहाँ क्या डाला हुआ है हमने, पहले एंटीबॉडी और फिर हम ऊपर से एंटीजन ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम पहले एंटीबॉडी हमने डाला था ट्यूब के अंदर, फिर हम ऊपर से एंटीजन ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में आएंगे और इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस फॉर्म होगा, ठीक है। वहाँ हमें एक प्रेसिपिटिंग रिंग फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, द कंसिस्ट ऑफ लेयरिंग द एंटीजन सॉल्यूशन ओवर अ कॉलम ऑफ एंटी सीरम इज अ नैरो ट्यूब एंड इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब कि प्रेसिपिटेशन कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन द जंक्शन, जहाँ टू लेयर है वो मिक्सअप हो गए, जहाँ जोन ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट होगा, वहाँ लेटिस फॉर्मेशन होगा और हमें एक प्रेसिपिटेट रिंग हमें ऑब्जर्व मिलेगी, ठीक है। एस्कोलिक्स थर्मो प्रेसिपिटेंट टेस्ट, द ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बाय थी लेंस फिल टेक्निक, ठीक है, वहाँ हम यूज़ करते हैं रिंग टेस्ट। फिर स्लाइड टेस्ट हमें पता है, जनरली हम लैब के अंदर स्लाइड टेस्ट ऑब्जर्व परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे पहले कि ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एंटीजन एंड एंटी सीरम आर प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड एंड मिक्सड बाय सेकिंग एंड फ्लॉक्यूल्स अपीयर। मतलब कि हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, तो फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप एंटीजन और एक ड्रॉप एंटी सीरम। हम सीरम क्यों यूज़ करते हैं कि उसके अंदर ही हमारा एंटीबॉडी वो प्रेजेंट होगा अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कोई एंटीजन है वो बाहर से ऐड करेंगे, फिर एंटी सीरम ऐड करेंगे, फिर उसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है सीरम के अंदर तो वो हमें फ्लॉक्यूल फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। वो जनरली हम किस में यूज़ करते हैं, VDRL टेस्ट में, ठीक है। फिर आ गया ट्यूब टेस्ट जनरली यूज़ होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। हमें पता चल गया है कि भाई इसका इन्फेक्शन लगा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म से उनका इन्फेक्शन हमें लगा है, लेकिन उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, वो डिटेक्ट करने के लिए हम ट्यूब टेस्ट करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें कि सेम अमाउंट में हम पहले एंटीजन ऐड कर देंगे सारी ट्यूब में, ठीक है। फिर हम ऐड कर देंगे नॉर्मल सलाइन, ठीक है, सेम अमाउंट में नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी सीरम है, ठीक है, जो भी सीरम है, फॉर एग्जांपल 50 माइक्रोलीटर हम सीरम ले रहे हैं, ठीक है, कितना लेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, ठीक है, 50 माइक्रोलीटर हम सीरम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सीरम हम ऐड करेंगे 50 माइक्रोलीटर फर्स्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें से 50 माइक्रोलीटर निकाल के इसमें डाल देंगे, ठीक है। डाइल्यूशन तो हमें पता ही है किस तरह से करते हैं, उसी तरह से फिर क्या करेंगे, इसमें 50 माइक्रोलीटर डाला, फिर ये 50 माइक्रोलीटर हम मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करके फिर से हम 50 माइक्रोलीटर इसमें डालेंगे, उसी तरह से हम एक एक करके सारी ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसमें से 50 माइक्रोलीटर मिक्स करके फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, इसलिए इक्वल अमाउंट हो जाएगा। फिर क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, कोई भी इन्फेक्शन है उसकी, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्यूब टेस्ट। फिर है हमारा इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन जेल। हम जेल के अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। इसमें क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन रिफर्स टू अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दैट अकर बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड एंटीजन इन एन अगार जेल मीडियम, ठीक है। इम्यूनो डिफ्यूजन यूजुअली परफॉर्म 1%, मतलब सॉफ्ट होगा तभी तो वो अच्छे से मूव हो पाएगा, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही हार्ड होगा तो वो जो भी एंटीजन है एंटीबॉडी है वो मूव नहीं कर पाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके एडवांटेज भी लिखे हैं, रिएक्शन इज विजिबल एज अ डिस्टिंक्ट बेड ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज स्टेबल एंड कैन बी स्टैंड इफ़ आप अगर हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है, तो हम उसको स्टैंड भी करेंगे। फिर क्या है, ईच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन गिव राइज टू अ लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंटीजन, मतलब कि ये सैंपल के अंदर डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट।
तो टाइप्स कितने हैं, सिंगल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन है, ठीक है, फिर डबल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन है, सिंगल डिफ्यूज़न इन टू डायमेंशन है, फिर डबल डिफ्यूज़न इन टू डायमेंशन है। ये है इम्यूनो डिफ्यूज़न के टाइप्स, वो हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा सिंगल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन। सिंगल डिफ्यूज़न नाम ही सजेस्ट करता है कि भाई यहाँ कोई सिंगल डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, और वन डायमेंशन मतलब कि एक तरफ ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आप पहले ये फिगर देख लो। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अगर जेल ले ली, ठीक है, उसके अंदर हमने एंटीबॉडी ऐड कर दी, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले अगार जेल बनाएंगे, उसके अंदर हम एंटीबॉडी ऐड कर देंगे पहले से ही, ठीक है, और फिर हम ऊपर से एंटीजन सॉल्यूशन हम ऐड कर देंगे। तो जहाँ ये एंटीजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है और ये है अगार स्लैब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से एंटीजन ऐड कर रहे हैं। एंटीजन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एंटीजन है वो मूव करेगी एक तरफ, ठीक है, मतलब कि सिंगल डायमेंशन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक ही मतलब कि यहाँ पहला नाम क्या है, सिंगल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन, मतलब कोई एक का ही डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, यहाँ एंटीजन का ही डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, और सिंगल डायमेंशन में। ऐसा नहीं है कि नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ इक्विवेलेंस ऑफ जोन हमें मिलेगा, ठीक है, मतलब वहाँ प्रेसिपिटेशन लाइन हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन डायमेंशन, सॉरी सिंगल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन, ठीक है। मतलब कि एंटीबॉडी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अगार जेल इन अ टेस्ट ट्यूब, एंटीजन सॉल्यूशन इज देन लेयर्ड ओवर इट, द एंटीजन डिफ्यूज डाउनवर्ड थ्रू द अगार जेल एंड वेर एवर इट रीचेज इन ऑप्टिमम कंसनट्रेशन। हमें पता है कि भाई कहाँ रिएक्ट करेगा, जहाँ इक्विवेलेंस जोन होगा, ठीक है, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम होगा, ठीक है, वहाँ हमें एक प्रेसिपिटेशन लाइन ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ये हो गया सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। फिर आ गया डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन, मतलब कि यहाँ डिफ्यूजन एंटीजन का भी डिफ्यूज़न हो रहा है और एंटीबॉडी का भी डिफ्यूज़न हो रहा है। वहाँ क्या हुआ था, सिंगल डिफ्यूज़न हो रहा था, मतलब सिर्फ एंटीजन ही डिफ्यूज़ हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज इनकॉर्पोरेटेड इन जेल इन अ टेस्ट ट्यूब above which is placed a column of plain agar and antigen is layered on surface of this। पहले मैं आपको बता देती हूँ, रुक जाओ आप। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, ठीक है, आपको क्या करना है कि एक अगार लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहले से ही एंटीबॉडी ऑलरेडी ऐड कर रखी है, ठीक है। तो वो अगर आप पहले इसमें पोर कर देंगे, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फॉर एग्जांपल फिर अब आप प्लेन अगार ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन अगार, ठीक है, बीच में प्लेन अगार, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो भी ये है इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, हम एंटीजन ऐड कर देंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, एंटीजन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ डिफ्यूज़न क्या हो रहा है, जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो इस तरह से डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जो भी ये है क्या है, एंटीबॉडी किसके अंदर थी, अगार के अंदर थी, तो वो भी डिफ्यूज़ हो रही है, ठीक है। डिफ्यूज़ सिंगल डायमेंशन में ही हो रही है, ठीक है, लेकिन डिफ्यूज़न यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डबल डिफ्यूज़न इन वन डायमेंशन, ठीक है। यहाँ यही लिखा हुआ है, देखो, अगार जेल कंटेनिंग एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन बैंड आपको ऑब्जर्व होगा जहाँ इक्विवेलेंस जोन होगा, ठीक है, और एंटीजन है वो भी इस यहाँ मूव हो रही है, एंटीबॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, मतलब कि डबल डिफ्यूज़न हो रहा है, मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों का डिफ्यूज़न हो रहा है, लेकिन डायमेंशन सेम है, दोनों मिल रही है एक जगह पर, ठीक है। फिर क्या है, सिंगल डिफ्यूज़न इन टू डायमेंशन, मतलब कि यहाँ डिफ्यूज़न सिंगल हो रहा है, मतलब कि यहाँ फॉर एग्जांपल एंटीजन है तो सिर्फ एंटीजन का ही डिफ्यूज़न हो रहा है, लेकिन डायमेंशन टू मतलब कि बोथ डायमेंशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ सारी की सारी जगह पर डिफ्यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंगल डिफ्यूज़न इन टू डायमेंशन में, कि हम पहले एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, उसको हम उसके अंदर मोनोस्पेसिफिक एंटीसीरम अगेंस्ट एंटीजन, मतलब कि कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, जो भी अगार है। पहले क्या किया हमने, ये स्लाइड ली, उसके अंदर हमने ये अगार कवर अप कर दिया, ये अगार है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें वेल क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ये छोटी छोटी वेल क्रिएट कर दी, ठीक है, और फिर हम उसमें डाल देंगे एंटीजन, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा और इसमें कम होगा, ठीक है, ताकि ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, हमें क्वांटिटी पता चलती है, ठीक है, उसके बैंड के हिसाब से। तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब भी हम एंटीजन इस वेल में फिलअप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ डिफ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है,
तो डिफ्यूज़न होगा तो आपको कुछ इस तरह से बेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो भी प्रेसिपिटेशन लाइन आपको ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, जो भी एंटीजन है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन पर आपको जो भी ये राउंड दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ राउंड बड़ा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ एंटीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है तो आपको छोटा दिख रहा है, और यहाँ इससे कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल डिफ्यूज़न इन 2 डायमेंशन, ठीक है। फिर है डबल डिफ्यूज़न इन 2 डायमेंशन, मतलब कि आप फिगर देख लो पहले, ये क्या है, ये है एंटीबॉडी, ठीक है, और ये है एंटीजन। ये आप स्लाइड ले लो, ठीक है। ये कवर अप की है हमने अगार, ये हमने अगार रख दिया है, ठीक है। फिर हमने वेल क्रिएट कर दी है उसके अंदर, ये अगार है, उसके अंदर हमने वेल क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस तरह से इसमें हमने डाला है एंटीबॉडी, और यहाँ वेल में हमने डाला है एंटीजन, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो भी रिएक्शन, मतलब कि जहाँ इक्विवेलेंस जोन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, रिएक्शन होगी तो कुछ आपको इस तरह से प्रेसिपिटेशन लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन लाइन कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, ठीक है, वो क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब कि वो एंटीजन के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम मतलब रिएक्शन ऑफ आइडेंटिटी, ये पार्शियल आइडेंटिटी है, मतलब कि यहाँ क्रॉस हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब हुआ भी है और नहीं भी हुआ। यहाँ क्या होता है, नॉन आइडेंटिटी, मतलब दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन जो भी लाइन है वो अच्छी से ऑब्जर्व तो हो रही है, ठीक है, जो भी हमें लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जबकि यहाँ वो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज मोस्टली वाइड एम्प्लॉयड एंड हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट एंटीजन एंड एंटीसीरम डायरेक्टली। अगर जेल इज पोर्ड ऑन अ स्लाइड, हम क्या करेंगे, पहले स्लाइड पर अगर जेल पोर कर देंगे, ठीक है, एंड वेल्स आर कट, हम वेल कट कर देंगे, ठीक है। तो एंटीसीरम इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल वेल एंड डिफरेंट एंटीजन इन द सराउंडिंग वेल, मतलब कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो भी एंटीबॉडी है वो पोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंट एंटीजन पोर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ ए एंटीजन है, यहाँ पर बी एंटीजन है, यहाँ पर सी एंटीजन है, यहाँ पर डी एंटीजन है, ठीक है, मतलब डिफरेंट एंटीजन हम ऐड करेंगे, और जो भी सीरम है वो ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन कर रहा है वो एंटीजन कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। फिर क्या है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। Immunoelectrophoresis is a procedure that combines electrophoresis and double diffusion for the separation of antigen-antibody reaction in gel, ठीक है। In these, antigen are separated by electrophoresis in agar gel। पहले आप एक बार फिगर देख लो, फिगर आप देखोगे ना तो मतलब आपको कुछ ज़्यादा, क्योंकि आप इमेजिनेशन पावर आपको कितना है वो पता नहीं चलता है मुझे, ठीक है, लेकिन आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने वेल ले ली, ठीक है, एक स्लाइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे इस तरह से और इस तरह से, यहाँ हम पोर करेंगे एंटीजन और यहाँ हम पोर करेंगे एंटीबॉडी, लेकिन हम एंटीबॉडी पहले नहीं पोर करेंगे, पहले तो हम ये कट करेंगे वेल, ठीक है, वेल हमने कट की, फिर हम क्या करेंगे, उसे फिल कर देंगे एंटीजन से, ठीक है। एंटीजन से फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी एंटीजन है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट किसके बेसिस पर होगी, अगर कोई नेगेटिव है, नेगेटिव एंटीजन है वो पॉजिटिव कितना आगे मतलब जाएगा, ठीक है, और जो भी पॉजिटिव एंटीजन है वो किसकी ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ एंटीजन है वो सेपरेट मिल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एंटीबॉडी, ये दूसरा वेल कट किया हुआ है ना, ठीक है, उसके अंदर हम एंटी सीरम ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर हम बैंड ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इन दीज एंटीजन आर सेपरेटेड बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस इन अगर जेल। क्या क्या हमने जो भी ये एंटीजन वेल कट की थी, ठीक है, उसके अंदर हमने एंटीजन पोर कर दिया था। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द एंटीजन इज प्लेस्ड into a small well punched out of solidified agar on a small glass plate. The plate then is placed in an electric field। अब क्या करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे to allow for the electrophoretic migration of the antigen, मतलब कि जो भी है एंटीजन उसका माइग्रेशन होगा। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो किसकी ओर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अ थ्रू इज देन कट नेक्स्ट टू द वेल
filled with antibody and diffusion allowed to proceed for 18 to 24 आवर। फिर क्या करेंगे, जब भी एंटीजन है वो सेपरेट हो जाएंगे, फिर हम ऐड कर देंगे एंटीबॉडी, ठीक है। उसको हम रखेंगे 18 टू 24 आवर के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एंटीबॉडी एंड द एंटीजन डिफ्यूज टूवर्ड, ठीक है, ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बैंड, और हमें प्रेसिपिटेशन बैंड ऑब्जर्व मिलेगा, ठीक है। उसका यूज़ कहाँ है, सेपरेट मैनी एंटीजन टू सेपरेट द मेजर ब्लड प्रोटीन इन सीरम फॉर सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द टेस्टिंग फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रोटीन इन सीरम एंड यूरिन, ठीक। फिर आएगा इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूज़न। इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूज़न उसके टू टाइप्स है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस है, जो भी हमने इम्यूनो डिफ्यूज़न प्रोसेस देखी वो स्लो थी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देंगे, जो भी हमें 18 टू 24 आवर लगते थे, ठीक है, प्रोसेस होने में, तो वहाँ वो कम हो जाएंगे हमारा टाइम, ठीक है। तो यहाँ टू टाइप्स के हैं, वन डायमेंशन डबल इलेक्ट्रो डिफ्यूज़न एंड वन डायमेंशनल सिंगल इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न। तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो पहले हम उसकी फिगर देख लेंगे। ये है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करेंगे, एक अगार ले लेंगे, ठीक, स्लेब इस तरह से लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, हम एंटीजन पोर कर देंगे, और जो भी दूसरी वेल है उसके अंदर हम एंटीबॉडी पोर कर देंगे, ठीक, और हम उसको अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंटीजन है वो मूव होगा, ठीक है। ये हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो भी ओपोजिट चार्ज वाले प्रोटीन हो, ठीक है। तो एंटीजन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो एंटीबॉडी पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब ओपोजिट चार्ज वाले हो गए जो भी एंटीजन एंटीबॉडी, उसके लिए हम ये करते हैं। तो एंटीजन वो मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और एंटीबॉडी वो मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और जहाँ जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा वहाँ हमें प्रेसिपिटेशन लाइन ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एंटीजन एंड एंटीबॉडी दैट माइग्रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेस्ट इज सेट अप सिमिलरली टू दैट फॉर डबल डिफ्यूजन इन अगार, मतलब कि यहाँ डिफ्यूजन डबल हो रहा है, ठीक है। टू वेल्स आर पंच्ड, मतलब हमने टू वेल कट की थी, एक में हमने एंटीजन ऐड किया हुआ था और दूसरे में हमने एंटीबॉडी, उसके मतलब 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम होनी चाहिए, ठीक है। द एंटीजन एंड एंटीबॉडी सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन दिस वेल इन अ सच अ वे दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड क्रॉस दी प्लेट, मतलब कि हमें उस तरह से रखना है कि ताकि जो एंटीजन है वो एंड एंटीबॉडी वो एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है, ताकि हमें प्रेसिपिटेशन लाइन ऑब्जर्व मिले, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन क्या है, फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस एंटीजन लाइक HBsAg, मेनिंगोकोकल, क्रिप्टोकोकल इन CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटी-DNA एंटीबॉडी इन सीरम, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर आएगा हमारा रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ ये है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ आपको वेल दिख रही है, ठीक है, आपको अगार तो लेना ही है सब में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ वेल क्रिएट कर देंगे, फिर हम एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में हम एंटीजन ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो आपको उस तरह से कुछ प्रेसिपिटेशन बैंड ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बैंड मिल रहे हैं ना वो रॉकेट की तरह मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ क्या है, इज इन रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन स्मॉल वेल आर कट इन एन अगारोस जेल स्लेब, मतलब कि हमें एक अगारोस स्लेब लिया है, ठीक है, इसमें क्या है, अगार है, ठीक है, उसको हमने कट कर दिया है, ठीक है, हम नीचे से हमने कट किया है वेल, ठीक है, डिफरेंट हम क्या करेंगे, इसमें एंटीजन का कंसंट्रेशन है वो हम डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। द एंटीजन इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड इन वेल and an electric potential is applied across the plate. The negatively charged antigen is electrophoresed in a gel containing antibody. जो भी एंटीबॉडी है वो किसके अंदर रिप्रेजेंट है, जेल के अंदर, जो भी हम जेल बना रहे हैं, ठीक है। अगर जेल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हमने पहले से ही कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऐड कर रखी है, ताकि जहाँ जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा वहाँ हमें इस तरह से कुछ प्रेसिपिटेशन बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। The antigen migrate into the gel and precipitate with the antibody in the gel at the appropriate position. The precipitate form between antigen and antibody has the shape of rocket, ठीक है, इसीलिए हम उसको रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और उसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अगर करना है कोई एंटीजन का, मतलब हमें पता चल गया है कि ये डिजीज़ कोज हुआ है, ठीक है,
तो वो कौन सा डिजीज़ हुआ, मतलब उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।